वेलकम अगेन। तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज हम जो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस है इसके रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस? क्यू ओवर आर, क्यू ओवर जेड, जेड ओवर जेड, क्यू ओवर क्यू। देखिए एमसीक्यू हम कैसे करते हैं। जेड ओवर जेड, यहां पर भी जेड है। अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी सेट लेते हैं अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है, हमें ओवर फील्ड करना है ना, फील्ड करना है चेक। तो ये फील्ड नहीं है, जेड तो फील्ड नहीं है ना, बिकॉज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी फील्ड नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। हो गई एक बात। अब रहे दो, ये आर, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि एफ ओवर एफ इज ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस। क्यों इज ए फील्ड, क्यों इज ए फील्ड, एफ ओवर एफ। तो इसका ऑप्शन ये है। ये क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने आपसे कहा है कि अगर यहां पर नॉन एम्प्टी सेट होगा यानी वी, ठीक है, और अगर ये फील्ड इसका सुपर फील्ड होगा तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आएगा तो यहां से आप एक स्क्वायर ले लीजिए √2। यहां से सपोज मान लेते हैं, है ना, a इंटू यू, ये वेक्टर है, a √2 इंटू 1 इज इक्वल टू, क्या ये क्यू में है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है ये। ठीक है, आइए दूसरे ऑब्जेक्टिव पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस? एक और क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शंस क्या है। आर ओवर आर, बी 0 ओवर आर, सी ओवर आर, डी all of the above. R over R, F over F is a vector space. 0 over R, याद है, a set containing only 0 element is a vector space over any field. तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। C over R, this is a field, this is a subfield. A field is a vector space over it is subfield, ये भी आएगा। इसका मतलब है all of the above। ठीक है, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ग्रुप, ये नहीं आ जाएगा, रिंग भी नहीं आ जाएगा। एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, एफ ओवर एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ऑप्शंस जेड, आर, सी इज सी, डी इज नन। आर किसके ऊपर वेक्टर स्पेस है? क्या ये आ सकता है? नहीं, दिस इज नॉट ए फील्ड, फील्ड होना चाहिए। क्या ये आ सकता है? नहीं, बिकॉज दिस इज अ सुपर फील्ड। आर इज ए वेक्टर स्पेस, फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस और इट इज itself or field. The minimum number of elements, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The minimum number of elements required to form a vector space over any field, कितने एलिमेंट्स चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं है, एट लीस्ट कितने एलिमेंट्स चाहिए अगर किसी सेट को वेक्टर स्पेस बनना है? कितने होने चाहिए? ऑप्शंस 1 to n, 2n, d none। मिनिमम कितने चाहिए? आप तो जानते हैं कि 0 जो है ये वेक्टर स्पेस है ओवर एनी फील्ड, तो ये वेक्टर स्पेस हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1, तो मिनिमम
ये भी वेक्टर स्पेस बना सकता है। तो ऑप्शन आ जाएगा दिस मिनिमम। हाँ, n भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें चाहिए 1। मतलब इसका मतलब है 1 एलिमेंट, नॉट 0। ठीक है, कार्डिनलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस? कौन वेक्टर स्पेस है इसमें से? आर स्क्वायर ओवर आर, याद है, एफ एन ओवर एफ, सब कुछ दिखाया मैंने। दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ये भी होगा। आर स्क्वायर ओवर क्यू, ये तो इसका सब फील्ड है ना, आर ओवर क्यू तो सब फील्ड हो गया। तो इसको मैं कैसे भी कर सकता हूँ, आर एन ओवर क्यू, ये भी सब फील्ड, ये भी वेक्टर स्पेस, ये भी हो गया। सी स्क्वायर ओवर सी, एफ एन ओवर एफ, ये भी हो गया। तो इसका ऑप्शन है ऑल। अच्छा, लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। इसमें सारे मैट्रिसेस है, एन क्रॉस एन है ना, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, हैविंग एंट्रीज फ्रॉम आर। लेकिन जो मैट्रिसेस है उनमें जो एंट्रीज है ना, रोज एंड कॉलम्स, वो रियल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर स्पेस? कौन वेक्टर स्पेस है? देखिए ऑप्शंस क्या है। एम ओवर आर, क्या ये वेक्टर स्पेस है? दूसरा, एम ओवर क्यू, क्या ये वेक्टर स्पेस है? सी, एम ओवर क्यू रूट 2, क्या ये वेक्टर स्पेस है? डी, एम ओवर सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन आ जाएगा। एम में जो एंट्रीज, जो इसमें मैट्रिसेस हैं, उसमें जो एंट्रीज है वो रियल्स है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन वेक्टर स्पेस है। एम ओवर आर, ये तो वेक्टर स्पेस होगा, है ना, बिकॉज ये एक्चुअल में एम, इसमें जो मैट्रिक्स, इसमें जो एंट्रीज है वो रियल है और फील्ड भी रियल है, तो ये होगा वेक्टर स्पेस। एम ओवर क्यू, ये मैट्रिक्स, ये सेट ऑफ मैट्रिसेस है, इसमें क्या है? रियल है एंट्रीज, तो क्यों उसका सब फील्ड हो गया, तो ये भी वेक्टर स्पेस है ना। क्यू रूट टू इज आल्सो ए सबसेट ऑफ आर, ये भी वेक्टर स्पेस है। एम ओवर सी, लेकिन सी जो है ये सुपर फील्ड हो गया आर का, ये वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता। क्यों? सपोज मैं लूंगा एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, दिस बिलोंग्स टू एम क्यू, एन क्रॉस एन, 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 क्या है? रियल्स। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा स्केलर, इसमें से आई, लेकिन ये आ जाएगा क्या? आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, लेकिन ये इस एम में नहीं है। क्यों? बिकॉज यहां जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, तो यह इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये बाकी है। ठीक है, तो आ जाइए एक और। इन आर स्क्वायर विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर क्रॉस आर, यही है ना इसका मतलब। पहला क्वेश्चन, ये वेक्टर स्पेस है ना। एनी लाइन, कोई भी लाइन आर स्क्वायर में, क्या ये सब स्पेस होगा? मतलब कोई भी लाइन, अगर मैं ऐसे लाइन डालूंगा, या ये लाइन लूंगा, या ये लाइन लूंगा, या ये लाइन लूंगा, क्या ये सब स्पेस होगा? मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको कोई भी सब स्पेस चेक करना है, उसमें आप पहले देखिए ऑरिजिन है इसमें 0 0 है ना, 0, फिर u प्लस v, फिर a टाइम्स u। अगर मैं कोई भी लाइन लूंगा, क्या अगर मैं ये लाइन लूंगा, तो क्या इसमें 0 0 फॉल करता है? नहीं करता है। इट मस्ट गो थ्रू द ऑरिजिन, इट देन इट इंक्लूड 0 0, है ना, देन इट इंक्लूड 0 0। अगर ये किस में जाएगी? ऑरिजिन के थ्रू जाएगी। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सब स्पेस नहीं होगी, बिकॉज
ये ऑरिजिन के थ्रू पास नहीं होती है, बिकॉज अगर आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस दिखाना होगा, पहले इसमें 0 होना चाहिए। तो ये कहता है एनी लाइन। हाँ, अगर ये कहता देयर एग्जिस्ट ए लाइन, कोई लाइन एग्जिस्ट करती है जो आर स्क्वायर का सबस्पेस होगा, लेकिन ये कहता है कोई भी लाइन, तो ये नहीं आ जाएगा। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कहता है कि कोई भी लाइन जो भी क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सपोज मैं लूंगा ये लाइन, तो क्या ये सबस्पेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें 0 0 नहीं है, तो ये भी खत्म। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो सपोज मैं लूंगा एक लाइन, हाँ, देयर एग्जिस्ट्स अ लाइन दिस, इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये भी नहीं। ये कहता है कोई भी लाइन, एनी लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, कोई भी लाइन ले लीजिए ऑरिजिन के थ्रू, ये सबस्पेस बनाएगा। क्यों? देखिए, यहां से लाइन ले लीजिए, यहां से लाइन लीजिए, कोई भी लाइन ले लीजिए, पहली बात इसमें 0 0 है। और अगर आप कोई भी वेक्टर लेंगे इस पर, सपोज यूं लूंगा मैं यहां पर, है ना, यू, सपोज ये यहां पर 1 है, ये 2 है, एक और लूंगा मैं, सपोज u1, u2 लूंगा, एक और वेक्टर। अगर आप u1 प्लस u2 करेंगे ना, ये भी इसी पे फॉल करेगा, ऊपर या नीचे इसी पे फॉल करेगा। और अगर मैं कोई भी स्केलर लूंगा, किस में से? आर में से, ए इंटू यू, है ना, वो भी इसी में आ जाएगा, है ना। क्यों? सपोज ये लाइन है, सपोज दिस इज यू, सपोज दिस इज 2 2 2 2। अगर मैं कोई भी लूंगा स्केलर, सपोज मैं लूंगा a इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2, है ना, 4 एंड 4, 4 एंड 4 भी इसी पर आ जाएगा। 3 लीजिए, 4 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, वो इसी पर, हाँ, ये ऊपर आ जाएगा या इससे आगे आ जाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि ए मैंने पॉजिटिव लिया या वो मैंने नेगेटिव लिया है, ठीक है। बाकी उसना को मसला नहीं है, इसका आ जाएगा एनी लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो आ जाइए एक और पॉइंट पे, ये हो गया। अगर कोई भी लाइन ऑरिजिन के थ्रू पास होगी, वो हमेशा क्या बनाएगा? सबस्पेस। क्यों? उसमें 0 0 भी आता है, और जो बाकी दो कंडीशंस है वो भी वो सेटिस्फाई करता है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर? आर स्क्वायर, पहली बात, एनी प्लेन इन आर स्क्वायर। सपोज मैं लूंगा ये प्लेन, ये कहता है एनी प्लेन, कोई भी प्लेन। मैं लूंगा ये प्लेन, क्या इसमें ऑरिजिन है? नहीं, ऑरिजिन तो यहां पर है, तो ये नहीं आ सकता। एनी लाइन इन आर स्क्वायर, अभी हमने शो किया है, सपोज ये वाली लाइन लीजिए, क्या ये इसका सबस्पेस है? नहीं है। एनी प्लेन थ्रू ऑरिजिन, बिल्कुल है, मैंने आपको ये वहां पर दिखाया है, यहां से ले लीजिए, यहां से, इसमें तो ऑरिजिन हो गया, तो ये सबस्पेस बनाएगा, यही होगा। अच्छा, अब ये कहता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कहां होगा? हाँ, ये एक बात यहां पर आप नोट कीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑलवेज ए सबस्पेस, ठीक है। हाँ, अगर होता यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, वो हो गया सबस्पेस, ठीक है। लेकिन ये कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू प्लेन्स, यहां पर ऑरिजिन की बात नहीं हो रही है। अगर ये सबस्पेस नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ये कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू प्लेन्स, यहां पर ऑरिजिन की बात नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। देखिए, एक और क्वेश्चन है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस, अभी मैंने कहा है ये हमेशा ट्रू होता है। यूनियन तो नहीं होता है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर इज नॉट लिखा है,
ये नहीं आएगा, ये तो ऑलवेज है, ये भी नहीं है। सम ऑफ टू सबस्पेसेस मे नॉट बी अ सबस्पेस। ओके, अब आइए एक और क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, let V is equal to R square. This is a vector space. Which of the following is not a subspace? पहला क्वेश्चन, x y z, यहां पर R क्यूब लिख सकते हैं आप, बिकॉज यहां पर 3 टपल है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, क्या ये सबस्पेस है? मैंने आपसे कहा है कि Lx अगर कहीं पर भी होगा my प्लस nz, ये ऑलवेज अगर 0 के बराबर है तो ये ऑलवेज क्या है? सबस्पेस है, ठीक है। x प्लस सॉरी x प्लस x इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस z, यहां पर ये 1 है, ठीक है। तो यहां पर Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज होता है, तो ये वाला तो नहीं आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ये ऑलवेज सबस्पेस होता है। हमें पूछा गया है कौन सबस्पेस नहीं है, तो ये होता है सबस्पेस, ठीक है। यहां पर आ जाइए, हमें क्या शो करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस? हो गया ना कंफ्यूजन, कौन सबस्पेस है, ठीक है। देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये वाला सबस्पेस नहीं है। क्यों? मैंने आपसे अगर Lx प्लस my प्लस nz इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमेशा तो ये सबस्पेस नहीं होता है कभी भी। क्यों? बिकॉज इसमें 0 0 नहीं आ जाएगा। क्यों? अगर मैं 0 0 लूंगा, लेकिन अगर हम 0 प्लस 0 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर, तो विच इज नॉट ट्रू, तो ये नहीं है। एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, यहां पर उन्होंने कंडीशन दी है कि इसमें एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 1 और जेड। क्या इसमें 0 है? नहीं है, कि ये तो फिक्स्ड है, तो इसमें भी ये भी नहीं आ जाए। क्यों? बिकॉज 0 0 0 डज नॉट बिलोंग टू सबस्पेस। इसको आप नाम भी रख सकते हैं W1, सपोज यहाँ पर W2, तो ये W2 में नहीं है। हो गया ये भी खत्म। इस पर आ जाइए, x प्लस वाई प्लस जेड, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0, ये तो हमेशा सबस्पेस हो, तो यही आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। x प्लस एक्स वाई जेड, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल, ये तो बात करता है कि या x 0 है या y 0 है, ठीक है, दोनों में से एक 0 है, तो मैं इसको 1 भी ले सकता हूं। z की तो बात ही नहीं है, z तो यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं लूंगा ऐसे 0 1 0 या 0 1 2 0 1 3, तो क्या ये सबस्पेस है? नहीं है ये सबस्पेस, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं आ जाएगा समझ में, तो आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए, ये उसमें नहीं आ जाएगा। फिर आप u1 प्लस u2 कीजिए, ठीक है। सपोज मैं लूंगा ऐसे 0, ठीक है। यहां पर बात है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं लूंगा सपोज u एक वेक्टर 0, ठीक है, 1, ओके, और सपोज यहां पर लूंगा मैं 2, v लूंगा मैं, सपोज इन्होंने बात की है कि इनमें से एक होना चाहिए। सपोज मैं लूंगा ये 1, ये लूंगा 0, है ना। यहाँ पर x मैंने 0 लिया, यहाँ पर मैंने y लिया 0, यहाँ पर ये तो अब आजाद है। आप इनको सम भी कर सकते हैं। क्या इसमें है 1 1 5, लेकिन ये इसमें नहीं है। क्यों? ना ही x 0 है, ना ही y 0 है, तो ये भी फेल हो गया, तो ये सबस्पेस नहीं बन सकता, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको कॉमन सेंस यूज करना है और इन चीजों को समझना है, ठीक है। तो ये थे कुछ MCQs। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।